नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और हम पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी। इसके दो पार्ट हमने कर लिए थे। अगला थर्ड पार्ट में हम कर रहे हैं समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना। इसके अंदर आपका एक फॉर्मूला है n = a + n-1 d। इस फॉर्मूले के अगर हम चलते हैं फॉर्मूले पे, इस फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ें दे रखी है। एक तो a का मतलब मैंने बता रखा है प्रथम पद। एक दे रखा है n का मतलब जो पद हमें ज्ञात करना है उसकी वैल्यू यहाँ आएगी। d का मतलब सार्वंतर। तो ये सब चीज़ें, इनके लिए हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे कोई एपी है, इस हिसाब से आगे तक चल रही है। अगर 1, 2, 3 और 4 चार पद हमें ज्ञात है इसके, और आगे की कोई पद ज्ञात करना हो, जैसे कि इसका 8वां पद हमें ज्ञात करना हो, तो शुरू में हम सब चीज़ें लिख लेते हैं। जैसे कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें 8, क्योंकि 8वां पद ज्ञात करना है। a सबसे पहले प्रथम पद कौन सा है 2, और d की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी a2 - a1 करके। a2 कितना है 4 और a1 2, तो 4 - 2 कितना हो गया 2। तो फॉर्मूले में जितनी हमें वैल्यू दे रखी है उस सब वैल्यू हमने ज्ञात कर ली है। अब फॉर्मूले में हम रख देते हैं n = n की वैल्यू कितनी हो गई थी यहाँ पे 8, तो a 8। फिर फॉर्मूले में a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस n की वैल्यू 8 - 1। आगे दे रखा है d, तो d की वैल्यू कितनी है 2। आगे सॉल्व करते हैं तो a + 8 - 1 कितना हो गया 7। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। 2 + 7 × 2 14, 14 और 2 कितने हो गए 16। तो इस एपी का ये जो 8वां पद है वो क्या होगा 16। इसी प्रकार हम आगे की क्वेश्चन भी करेंगे। इन्हीं से रिलेटेड एक चीज़ है जो आपको समझनी है। उसके अंदर ये है कि जैसे 2 + x = 0 दे रखा है। ये चीज़ समझा रहा हूँ, पहले ही समझा रहा हूँ कि अगर इधर कोई साइन दे रखा है जिसके अंदर यहाँ पे कोई प्लस की वैल्यू है या फिर माइनस की वैल्यू है, जो इस इक्वल के इस तरफ जाएगी, इक्वल के दूसरी तरफ, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। सपोज करो x - 2 = 0, तो x यहाँ पे ये माइनस के 2 है, तो उधर जाएंगे तो प्लस के 2 हो जाएंगे। इसी प्रकार ये रूल अगर यहाँ पे प्लस के होते तो उधर जाते हुए ये माइनस के हो जाते। ये रूल मल्टीप्लाई में भी और मल्टीप्लाई और डिवाइड। यहाँ पे 2 × x है = 0 है, तो यहाँ पे जो 2 है वो मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में। 0 / 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई इन्फिनिटी। ये रूल डिवाइड में भी लागू होता है। x/2 = 0, तो यहाँ पे 2 डिवाइड में, उधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई में। 0 से किसी को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा 0। ये रूल हमें आगे काम में आएंगे, इसलिए मैंने पहले ही बता दिए हैं। अब कुछ क्वेश्चंस है जो आपके बुक से रिलेटेड है, बुक में दे रखे हैं, तो हम कर लेते हैं। एक्सरसाइज है 5.2। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दे रखा है इसमें एक समांतर श्रेणी दी है इसने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट एपी दी है 2, 7, 12, ये एपी है, और इसका आपको 10वां पद याद करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। ए की वैल्यू दे रखी है 2,
एन की वैल्यू भी दे रखी है 10, डी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं A2 माइनस A1 करके। डी इक्वल टू A2 कितना है 7 माइनस A1 कितना है 2, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 5। तीन चीज़ें सही है और तीनों चीज़ें आ गई। फॉर्मूला क्या है एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो ए एन की वैल्यू कितनी आ गई 10, ए 10 क्या हो जाएगा इसमें ए की वैल्यू 2 प्लस एन की वैल्यू 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू 5। 2 प्लस 10 माइनस 1 तो हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 5। 2 प्लस 9 5 जा 45 और 9 और 45 प्लस 2 47। तो फर्स्ट का आंसर 47 आया। इस एपी का 10 वां पद क्या होगा 47। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें आपको एपी दे रखी है √2 3√2 5√2 ये एपी है और इसका आपको 18वां पद ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं इसमें ए की वैल्यू कितनी है √2, एन की वैल्यू कितनी है 18, 18वां है और डी की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी A2 माइनस A1 करके। A2 की वैल्यू कितनी है 3√2 और A1 की वैल्यू √2। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो इसको अक्स मान लेते हैं। ये जो √2 तो इसको √2 को अगर अक्स माने तो 3x माइनस अक्स कितने बच जाएंगे 2x। तो 2x का मतलब यहाँ पे क्या होगा 2√2। ये 3√2 है और वो केवल 1√2 है, तो 3 में से 1 कम करेंगे तो कितने बच जाएंगे 2√2। फॉर्मूला लिख लेते हैं एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन की वैल्यू कितनी है 18, तो 18 ए की वैल्यू √2 प्लस एन माइनस मतलब 18 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 2√2। आगे सॉल्व करते हैं 2 प्लस ये कितना हो गया 17 मल्टीप्लाई 2√2। ये √2 का √2 रह जाएगा। 17 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 34 और √2। 34 के अंदर एक √2 और ऐड कर देंगे कितने हो जाएंगे 35√2। तो सेकंड का आंसर क्या आया है 35√2। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सी का थर्ड पार्ट है। आपको एपी दे रखी है 9 13 17 21 और इसका पद निकालना आपको 24 हो। तो इसके अंदर पहले देख लेते हैं वैल्यू अपने को ए की चाहिए 9, एन की चाहिए 24, डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी A2 माइनस A1। डी इक्वल टू A2 की वैल्यू 13 माइनस 9, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 4। हम फॉर्मूला लिख लेते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये 24 हमें याद करना है। ए की वैल्यू कितनी है 9 प्लस एन 24 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है 4। ये हो गया 9 प्लस 24 माइनस 1 23 मल्टीप्लाई 4। 9 प्लस 23 को मल्टीप्लाई करना है आपको 4 से, तो 4 को 3 से करेंगे तो 12 आएगा, 1 कैरी ऑन, और 4 को 2 से करेंगे तो 8 और 1 कितने हो गए 9।
तो यहाँ पे है 92 + 9 तो कितना हो जाएगा 101। तो इसी के ये क्वेश्चन दे रखे थे आपको। आगे के कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जिसके अंदर आपको इसने वैल्यू चेंज कर दी है। तो जो मैंने समझाया था वो आपके अब काम में आएगा। देखते हैं आपके कितना क्या समझ में आया है। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर आपको एपी दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका फर्स्ट दे रखा है। एपी आपको दे रखी है इसने 21, 18 और 15। इसका आपको पद बताना है, मतलब कौन सा पद -18 होगा। कौन सा पद -81 होगा। तो आपको पद दे रखा है इसने अब की बार, लेकिन पूछा क्या है। देखो ए की वैल्यू हमें इसने दे रखी है 21। इसने अब की बार एन की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। कौन सा पद वो दे रखा नहीं है, 18 आपको ज्ञात करना है। ठीक है, एन की वैल्यू हमें याद करनी है। एन की वैल्यू इसने -18 दी है। कोई पद है वो आपको दी है -81 और डी की वैल्यू हमें निकाल लेते हैं a2 - a1 करके। a2 कितना है 18 - 21, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। चलो फॉर्मूला लिखते हैं। n = a + n-1 d। एन की वैल्यू कितनी है -81, ठीक है। और ए की वैल्यू कितनी है 21 प्लस एन की वैल्यू हमें दे नहीं रखी, डी की वैल्यू हमें दे रखी है -3। तो -81 = 21। ये -3 एन से मल्टीप्लाई होंगे तो -3n, और ये -3 मल्टीप्लाई होंगे -1 से, तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, और इसको इससे करोगे तो +3। उधर की कैलकुलेशन उधर कर लेते हैं पहले। ये +3 है और ये किसके हैं 21 भी प्लस के हैं, तो दोनों को जोड़ देते हैं। कितने हो जाएंगे 24 और ये हो जाएंगे -3n। अब देखो ये 24 प्लस के हैं, इधर आएंगे तो -24। तो यहाँ पे 81 पहले से माइनस का है और ये आगे 24 भी माइनस के, और इधर भी माइनस की डिजिट है 3n। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 4 और 1 5 और 8 और 2 10 माइनस के, और ये भी माइनस के 3n। अब देखो यहाँ पे 3 के साथ ये n के साथ ये 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में। इसके आगे का ऊपर देख लेना। -3n = दे रखा है -105। तो यहाँ पे n = -105 और ये मल्टीप्लाई में थे तो इधर आगे डिवाइड में। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 3 से 100 काट लेते हैं। 3 3 जा 9 हो गया। 1 कैरी ऑन 15 कितनी टाइम जाएगा 5 टाइम। तो n की वैल्यू क्या आ गई 35। मतलब इस एपी का 35वां जो पद है वो है -81। इसी से रिलेटेड सेकेंड क्वेश्चन भी इसमें दे रखा आपके। एक एपी दे रखी है 84, 80 और 76। आपको ज्ञात करना है कि कौन सा पद शून्य होगा। तो देख लेते हैं क्या क्या दिया है। एक की वैल्यू 84, n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, an की वैल्यू 0, क्योंकि कौन सा पद मतलब पद क्या आएगा 0 आएगा। d की वैल्यू हम निकाल लेते हैं a2 - a1।
तो d इक्वल टू A2 कितना है 80 माइनस 84, तो d की वैल्यू क्या आ गई माइनस के 4, वैल्यू रख देते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। an की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 84 प्लस n की वैल्यू दे नहीं रखी और d की वैल्यू दे रखी है माइनस के 4। 0 इक्वल टू 84 प्लस, प्लस का साइन नहीं आएगा क्योंकि ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 4n, और माइनस से -1 से होगा तो प्लस के 4। 0 इक्वल टू, ये प्लस के 4 है, इसमें प्लस ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 88 माइनस के 4n। इधर ध्यान से देखो, ये 88 प्लस के हैं, इधर आएंगे तो माइनस के 88, कितने हो गए माइनस के 88 इक्वल टू माइनस के 4n। यहाँ से माइनस के माइनस कट हो गया और n इक्वल टू 88 अपॉन 4, ये 4 मल्टीप्लाई में था, इधर आ गया था डिवाइड में, तो ये काट देते कितनी टाइम जाएगा 22 टाइम, तो n की वैल्यू क्या आ गई 22। एक क्वेश्चन और है, क्या संख्याओं के अनुक्रम का कोई पद 301 है? आपको याद करना है कोई पद 301 है क्या, इसी का तीसरा पार्ट है। थर्ड पार्ट में आपको एपी दे रखी है 5, 11, 17 और 23। बोल रहा है इसका कोई पद 301 है। आपको ज्ञात करना है कौन सा पद इसका 301 है। तो आंसर देखते हैं, ए की वैल्यू 5, डी की वैल्यू A2 माइनस A1 करके, तो d इक्वल टू A2 कितना है 11 माइनस 5, 11 माइनस 5 करेंगे तो 6। n की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है और an की वैल्यू आपको दे रखी है 301। देखते हैं, फॉर्मूले में रखते हैं वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1 डी। n की वैल्यू कितनी है 301 इक्वल टू a की वैल्यू 5 प्लस n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है और d की वैल्यू दे रखी है इसने 6। तो ये हो गया 301, 5 प्लस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6n और -1 से करेंगे तो माइनस के 6। ये माइनस के 6 है और ये प्लस के 5 है, तो क्या बच जाएगा माइनस के 6 और प्लस के 5, तो माइनस का 1 प्लस 6 है। इन दोनों में से करेंगे तो 5 माइनस 6 करेंगे तो माइनस का 1, ये माइनस का 1 है, इधर आएंगे तो प्लस का 1, तो 301 प्लस 1 इक्वल टू 6n, प्लस करेंगे तो 302 हो गया 6n। ये 6 मल्टीप्लाई में, इधर आएंगे तो डिवाइड में, मतलब 302 डिवाइड बाई 6। तो n की वैल्यू हम निकालते हैं, 6 5 जा 30 हो गया। उसके बाद में ये जो डिवाइड है वो जाएगा नहीं, 23 टाइम, मतलब कुछ पॉइंटों में डिजिट आ रही है, इसका मतलब ये पॉइंट के अंदर जो डिजिट आ रही है मतलब ये कोई वैलिड नहीं है। मतलब इस एपी का कोई भी पद 301 नहीं होगा। हालांकि एपी है लेकिन इसका कोई भी पद 301 नहीं है, क्योंकि हमें जो आंसर आए हैं n की वैल्यू वो पॉइंट में आई है और पॉइंट के अंदर कोई भी पद नहीं होता। अरे नहीं होता ना, जैसे कि कोई पोजीशन है, ये फर्स्ट पहला है, या तो पहला आएगा या फिर दूसरा आएगा, इन दोनों के बीच में कोई पद तोड़ना होता है, बीच में कोई पद नहीं है, ये तो बीच में आया है 50, ना तो ये 50 है ना 51 है, इन दोनों के बीच में पद आया, इसका मतलब ये पद इसमें नहीं है। आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें दे रखा है, क्या एक समांतर श्रेणी का कोई पद
एक पद -150 है। इसको भी चेक करना है। एपी आपको दे रखी है 11 माइनस के 8 प्लस के 8 और 2। तो देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ए की वैल्यू दे रखी है 11, डी की वैल्यू निकाल लेते हैं ए टू माइनस A1, A2 की वैल्यू 8 माइनस 11, डी की वैल्यू क्या आ गई माइनस के 3। ए एन की वैल्यू इसने दे रखी है माइनस के 150 और एन की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। फॉर्मूला लिख देते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D। ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस के 150, ए की वैल्यू 11 प्लस एन की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है और ये डी की वैल्यू माइनस के 3। 150 11 ये मल्टीप्लाई करेंगे एन से तो माइनस के 3n होंगे, माइनस से -1 से करेंगे तो प्लस के 3। 50 इक्वल टू ये 3 इसमें ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 14, वो भी प्लस के, तो 14 माइनस के 3 है, तो 14 प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के 14, माइनस के 14 इक्वल टू 3n। इसके अंदर जोड़ देते हैं तो कितने हो जाएंगे माइनस के 164, ये हो जाएंगे माइनस के 3n। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 इधर आएगा तो डिवाइड में 164 डिवाइड बाई 3, डिवाइड कर लेते हैं। n इक्वल टू 164 डिवाइड बाई 3, n इक्वल टू ये कितनी टाइम जाएगा 5 टाइम 15 1 कैरी ऑन 14 के अंदर जाएगा 4 टाइम पॉइंट। अब पॉइंट के अंदर इसकी डिजिट आएगी 15 पॉइंट, मतलब इस एपी का कोई भी पद माइनस के 150 नहीं होगा। थैंक यू।